अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सना फातिमा। आप देख रहे हैं चैनल एजुकेशन विद सना। आज हम बात करेंगे टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के बारे में, जो कि 2026 में होने वाला है। इसमें सिलेबस के हवाले से हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और जितनी चीज़ें इसके सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इस सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा पार्ट जिसको एमसीक्यूज बेस बनाया गया है और एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स देने हैं, जो कि सीआरक्यूज कहलाते हैं। ये वो पार्ट है जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। इसको चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है मैथमेटिक्स यानी कि अरिथमेटिक, और दूसरे नंबर पर है साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश और उर्दू या सिंधी, दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको एक क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बुक्स हैं उनके सिलेबस के बीच में से इसके क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि आपको अगर तैयारी करनी है तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक मुकम्मल जितनी मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, इंग्लिश और उर्दू या सिंधी, दोनों में से जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहें, दोनों में से जो भी आप एक चूज़ करेंगे, या सिंधी या उर्दू। DCAR जिसको हम डकार कहते हैं, ये उसके हवाले से जो भी इनका करिकुलम दिया गया, उस करिकुलम के बेस पर इसकी आपको तैयारी करनी है और उसी के हवाले से इसके MCQs आएंगे। ये आपका है पार्ट 1, जो कि आपको MCQs बेस दिया जाएगा। यानी कि इसमें 30 MCQs 30 MCQs होते हैं और इन 30 MCQs का जो कंटेंट होगा वो इन्हीं 5 जगहों से लिया हुआ होगा। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश और उर्दू या सिंधी, जो भी आप चूज करना चाहें। क्वेश्चंस उनके सेम होंगे उर्दू और सिंधी के, लेकिन आप लैंग्वेज अपनी खुद चूज करेंगे। क्वेश्चन सेम होंगे, यानी कि उर्दू में भी वही लिखा हुआ होगा सवाल, सिंधी में भी वही लिखा होगा। बस आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है और उस लैंग्वेज के अंदर जवाब देने हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि क्या हम उर्दू चूज़ करेंगे या सिंधी चूज़ करेंगे। दोनों के सवालात सेम होंगे और आपने सिर्फ अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। आगे चलते हैं, MCQs को देखते हैं कि MCQs के जो आइटम्स हैं, यानी कि जो सवालात हैं, वो किस बेस के होंगे, किस तरह के होंगे। ये इजी और मीडियम से लिए गए होंगे। इसमें कोई हार्ड सवालात नहीं होंगे, यानी कि हार्ड लेवल के नहीं होंगे। इजी होंगे या मीडियम होंगे। 30 MCQs होते हैं, यानी कि 30 सवालात होते हैं, जिसके अंदर से आपको 50% मार्क्स लेने होते हैं। अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी एप्लीकेशन को और आपके एनालाइज को देखेंगे कि क्या वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लिहाज से है या नहीं। आपकी जो भी आंसर्स होंगे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के लिहाज से होने चाहिए। तो वो आपको दिखाया जाएगा कि आप इस टेस्ट को पास करने के लिए कितने काबिल हैं। ठीक है, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, ये एक हिरार्की है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और आप उसको देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में मुकम्मल जानकारी हो जाए। आज हमने पढ़ा है पार्ट 1 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि पार्ट 2 के अंदर वो कौन से क्वेश्चंस और कौन से एरियाज हैं जो कि हमें टीचिंग लाइसेंस को हासिल करने के लिए, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट को पास करने के लिए पढ़ने और जानने, उसके ऊपर उबूर हासिल करना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी इसमें टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो उनके साथ भी वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।